पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के साथ 16 फरवरी को बालाघाट सिवनी हाईवे हाई स्कूल मार्ग, सब्जी मार्केट व स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा के प्रतिमा स्थल व मार्केट का उन्होंने निरीक्षण किया। आयोग अध्यक्ष के निर्देश के बाद सामुदायिक भवन व थाना की बाउंड्री वाल को तोड़ा जा रहा है और जिन लोगों के दुकानों तक 42 फीट तक नाप आया है उन्हें स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। साथ ही हाई स्कूल मार्ग पर दोनों साइड में 5-5 मीटर की सड़क, डिवाइडर, नाली व कॉम्प्लेक्स निर्माण किए जाने हेतु मॉडल तैयार किया गया। श्री बिसेन ने आगे कहा कि एक देश में दो निशान, दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और क्या जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लगना चाहिए? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जाने के लिए परमिट नहीं लगता, परंतु जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लगता था। इस परमिट पद्धति, दो झंडे, दो तिरंगे, दो संविधान का विरोध करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए तो उन्हें जम्मू कश्मीर की जेल में बंद कर दिया गया, वह नज़रबंद हो गए, उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए वह कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, प्राण से भी प्यारा है। और 370 की धारा को 2 वर्ष पूर्व देश में मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने एक ही दिन में 370 हटा दी। और इस 370 धारा के कारण कितने भारतवासी आतंकवादियों से मारे गए उनकी गिनती नहीं है। श्री बिसेन ने आगे कहा कि लालबर्रा बकोड़ा का सरपंच कौन बनता है कोई फर्क नहीं पड़ता। जनपद का अध्यक्ष बहन ग्वालवंशी बन जाए या कोई बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला पंचायत में रेखा बिसेन, सम्राट सरसपार, अशोक सरसपार बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है। क्षेत्र में विधायक गौरीशंकर बिसेन, प्रदीप जायसवाल, तामलाल सहारे, संजय उइके, रामकिशोर कावरे बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बोध सिंह भगत, नंदू भाव, विश्वेश्वर भगत सांसद बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। यह देश का चुनाव है। देश में चुनाव जब होंगे जब देश बचेगा। श्री बिसेन ने कहा कि हम अलग विचार के हो सकते हैं। नंदू भाव इस दुनिया से जाएंगे तो गौरीशंकर बिसेन को कंधा देना चाहिए। विश्वेश्वर भगत के गांव जाऊंगा तो एक कप चाय पीने जरूर जाऊंगा। आज भी मैं पूज्य स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा के चौके व देवघर तक जाने की हिम्मत रखता हूं और मुझे अधिकार है। एवं मुझे आज पता चला कि मैंने अपनी आंखों से देखा जिस नंदकिशोर शर्मा को मैं अपना आदर्श मानता हूं, जो यहाँ 22.5 साल विधायक रहे, 10 साल तक सांसद, इतनी लंबी पारी किसी ने नहीं खेला है। गौरीशंकर बिसेन भी पीछे है। वे कैसे थे मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु नंदू भाऊ स्कूटर में बैठकर गांव-गांव घूमकर मंडल का गठन करते थे, काम नहीं कर पाते थे, किंतु कहते थे कि क्या करूं बेटा, लोगों के पीठ पर हाथ रख देते थे और लोग एक कप चाय पीकर छोटा मुंह करके चले जाते थे। वे दो संविधान होंगे क्या? बोले साहब होंगे क्या? एक देश में दो निशान होंगे क्या? निशान है झंडा, हमारा झंडा तिरंगा, उनका झंडा कोई और एक देश के दो पंत प्रधान होंगे क्या? प्रधानमंत्री होंगे क्या? पंत प्रधान मराठी में मंत्री, हिंदी में प्रधानमंत्री, अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर। एक देश के दो प्राइम मिनिस्टर होंगे क्या? क्या जम्मू में जाने के लिए परमिट लगना चाहिए? तो देश में महाराष्ट्र जाने को परमिट नहीं लगता, यूपी जाने को परमिट नहीं लगता, 29 राज्यों में जाने को परमिट नहीं लगता, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाने का परमिट लगता था। इस परमिट पद्धति का, दो तिरंगों का, दो झंडों का और दो संविधान का विरोध किया। विरोध करके वो बिना परमिट के गए, जम्मू के जेलों में उनको डाल दिया गया, वहाँ नजरबंद हो गए और उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, देश कहता है जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, प्राण से भी प्यारा है। क्यों नहीं लिखते मीडिया के लोगों? लिखो भाई, लिखो। उस 370 धारा को, 370 धारा 1 को किसने समाप्त किया? 2 वर्ष पूर्व, जब राष्ट्र में मोदी जी की सरकार को, लोकसभा में ये लोअर हाउस है और राज्यसभा में अपर हाउस है, माननीय सांसदों ने बहुमत दिया, 2/3 बहुमत दिया, 3/4 बहुमत दिया, एक ही दिन में 370 धारा हटा दी गई।
ये हटाना सही है क्या गलत? सही है। इस 370 धारा के रहते कितने लोग आतंकवादियों से मारे गए, कोई गिनती है क्या? वहाँ क्या कश्मीरी ब्राह्मणों के घर उजाड़ दिए गए, कोई गिनती है क्या? इतना सा तो मामला है। जाओ वे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है प्राण से भी प्यारा है। लड़ाई यहाँ है बाबा। लाल बने का सरपंच कौन बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। पकोड़े भगत बन जाए और कांग्रेस के नंदू भाव बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? विश्वर भाव भगत बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो देश का चुनाव है। लेकिन देश में चुनाव कब होंगे? जब देश बचेगा तब। हम अलग अलग विचार के हो सकते हैं, लेकिन रोटी बेटी तो हमारी एक होगी। यदि नंदू भाई दुनिया से जाएंगे तो गौरी शंकर को कंधा देना चाहिए, वो देता है। यदि विश्वर भगत के गांव घुबड़ गोदी में जाऊंगा तो एक कप चाय पीने जरूर उनके घर जाऊंगा। आज भी आप बोलो, मैं पूज्य नंदकिशोर शर्मा जी के चौके तक और देवघर तक जाने का हिम्मत रखता हूँ और मुझे अधिकार। आज पता चला जब मैंने आंख से देखा कि जिस पंडित नंदकिशोर शर्मा जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, जो 22 साल यहाँ के 22.5 साल विधायक रहे, 22.5 साल विधायक, 10 साल सांसद, इतनी लंबी पारी कोई नहीं खेला है। गौरी शंकर भी अभी पीछे है। वो कैसे थे, क्या थे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जमाना वैसा था। बेचारे स्कूटर पे बैठ करके गांव गांव गली गली धूल के खा करके मंडल का गठन करते थे। देवेंद्र भैया काम नहीं कर सकते थे, कहते थे बेटा बस क्या करूं क्या करूं। पटेल साहब के पीठ पे हाथ फेर करके भाव सबको मना लेते थे। लोग संतुष्ट हो जाते थे, एक कप चाय पी के छोटा मुंह करके चले जाते थे। लोगों के ढोर कर्जा नहीं पलटा करके भीकम भाव जैसे लोग छुड़वा